प्रभु ने कहा, नारद सुनो, जो मेरा सच्चा भगत होगा, जिसके पैर के नीचे की मिट्टी मेरे पेट पे लगेगी तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, पर जिसके पैर के नीचे की मिट्टी मेरे पेट पे लगेगी वो नरक में जाएगा। तो नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं नरक में नहीं जाना चाहता। यमदूत बहुत बुरी तरह मारते हैं। तीनों लोकों में देव ऋषि नारद भटक लिए, कोई मिट्टी देने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, कोई नहीं। अंत में देव ऋषि नारद वृंदावन में आए, गोपियों से कहने लगे, भगवान के पेट में दर्द हो रहा है, कोई अपने पैर के नीचे की मिट्टी दे देवे, परंतु कान खोल के सुन ले, जिसके पैर के नीचे की मिट्टी भगवान के पेट पे लगेगी वो नरक में जाएगी। गोपियां एक दूसरे को धक्का देकर आगे आने लगी, मेरे पैर की मिट्टी ले जाओ, मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं। दूसरे ने धक्का दिया, मेरे पैर की मिट्टी ले जाओ, मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं। तीसरी ने धक्का दिया, नहीं नहीं, मेरे पैर की मिट्टी ले जाओ, मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं। नारद जी ने देखा, अरे जिस नरक के भय से मैं भी कंपायमान हो रहा था, ये गोपियां तो इतना प्रेम करती है ठाकुर से, नरक में जाने के लिए भी तैयार है। सबके पैर की थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर नारद जी भगवान के पास आए। ठाकुर जी तो प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। देव ऋषि नारद ने कहा, आपका दर्द कहां गया? कहा, ये तो मेरी लीला थी। अरे नारद, तुम्हारे जैसे भगत को ये बताना था कि गोपियों के बराबर मेरा कोई भगत नहीं है, मेरा कोई प्रेमी नहीं है। तुम दिन रात नारायण नारायण करते रहते हो, पर तुम भी डर गए, पर गोपियों का अटूट प्रेम मेरे श्री चरणों में है। गोपियां भगवान को याद करती है, अरे वो माखन चुराता था, गैया बछड़े चराता था, मटकी फोड़ता था, वो जरी की पगड़ी बांधता था, उसको याद करती है गोपियां।